अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और आज मैं लेकर आई हूँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग व्लॉग आप लोगों के लिए। इसमें मैं आपसे शेयर करूँगी बच्चों की स्कूलिंग ऑप्शंस को, इनके स्कूल इवेंट्स को। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ अर्थ डे का इवेंट। इस इवेंट में अर्थ को सेव करने के लिए बच्चों को बताया गया है, उनको अवेयर किया गया है। आप देख रहे हैं कि कितना इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ है वहाँ पर। बच्चों ने पेंट्स किए हैं, बच्चों ने बहुत सी एक्टिविटीज़ की हैं और मैं आज साथ-साथ इस व्लॉग में आपको दिखाती रहूँगी कि बच्चों की क्या एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे स्कूल्स में। मेरे क्योंकि 3 बच्चे हैं और तीनों ही डिफरेंट एज ग्रुप में हैं, तो यहाँ मैं आपसे प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स की ऑप्शंस को लेकर डिस्कस करूँगी कि क्या ऑप्शंस हो सकती हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, जो लोग अपनी फैमिलीज़ और बच्चों के साथ यहाँ मूव ले रहे हैं, बच्चों के लिए कैसी ट्रांज़िशन होगी। चलिए आइए सर्च करते हैं पाकिस्तान में अवेलेबल स्कूल्स को। ये एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, ये एक वेबसाइट है जो मैंने पर्सनली यूज़ की है, जब मैं बच्चों के लिए स्कूल सर्च कर रही थी। इस वेबसाइट पर आप एरिया और सिटी चूज़ करके स्कूल सर्च कर सकते हैं। सर्च रिजल्ट में आपके पास जो लिस्ट आती है स्कूल्स की, उनको आप देख सकते हैं, उनके ओवरव्यू ले सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। स्कूल में कौन-सी लीडरशिप है, कौन से ग्रेड्स तक पढ़ाया जाता है और कौन-सा करिकुलम फ़ॉलो किया जाता है। इसके अलावा आप कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस और भी बहुत सी चीज़ें इस इन्फॉर्मेशन को इस एक ही वेबसाइट पे ले सकते हैं। आपको अलग-अलग किसी स्कूल की वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक ये काफ़ी यूज़फुल वेबसाइट है और आप चाहें तो आप इसे अपने स्कूल सर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये आप देखेंगे मेरे बेटे ने कितना अच्छा परफ़ॉर्म किया। सब बच्चों ने विटामिन्स और मिनरल्स और बहुत सी चीज़ों का ज़िक्र किया यहाँ पर और बताया कि कौन से वेजिटेबल और फ्रूट में क्या-क्या चीज़ें ख़ास होती हैं। बच्चों के लिए काफ़ी एन्जॉयबल इवेंट था। मैंने भी काफ़ी एन्जॉय किया और भी काफ़ी पेरेंट्स थे वहाँ पर। तो चलिए आइए मैं आपसे शेयर करती हूँ एक और इवेंट और यहाँ बच्चे परफ़ॉर्मेंस दे रहे हैं वॉकिंग इन द जंगल सॉन्ग के ऊपर। किंडरगार्टन की एज के जो बच्चे होते हैं उनका एडमिशन सबसे ज़्यादा आसान होता है, लेकिन एडमिशन टेस्ट उनका भी होता है क्योंकि ये बहुत से स्कूल्स की पॉलिसी है। जब बच्चा एडमिशन के लिए स्कूल में जाता है तो वो फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, इसके साथ वो आपके बच्चे का एक इंटरव्यू भी कॉल करते हैं। उसकी वजह बहुत से पेरेंट्स को समझ नहीं आती, जो कि ये होती है कि वो बच्चे को देखना चाहते हैं, यहाँ पर उसका कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं होता जिससे उसकी कोई लर्निंग की डिफ़िकल्टी आइडेंटिफ़ाई की जा सके। तो ये बेसिक सा इंटरव्यू काफ़ी हेल्पफुल होता है स्कूल के लिए ताकि वो देख सके कि बच्चे की कोई एडिशनल नीड्स वगैरह तो नहीं है। इसके अंदर बच्चे की कम्युनिकेशन, लैंग्वेज और उसकी फाइन मोटर स्किल्स को देखा जाता है, जो कि आप ही के बच्चे की बेहतरी के लिए होता है। पेरेंट्स के ज़हन में ये एक प्रेशर होता है कि हमारे बच्चे को ये देखेंगे कि वो कितना ज़्यादा उसको आता है, उसको एबीसी आती है, उसको कितने टाइम टेबल्स आते हैं या उसकी कितनी ज़्यादा मतलब कि ज़हानत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपने ज़हन में बिल्कुल प्रेशर लेकर ना आएँ। यहाँ पर भी स्कूल काफ़ी हद तक मॉडर्न स्टाइल को फ़ॉलो करने लगे हैं, वही सारी चीज़ें जो आप बाहर देख कर आते हैं, यहाँ पे भी आपको तकरीबन बिल्कुल कमोबेश वैसी ही मिलेंगी। क्योंकि बहुत से प्राइवेट स्कूल्स अब कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड को ही फ़ॉलो करते हैं, तो उसी के सिस्टम पे रहते हुए उनके करिकुलम्स और उनके जो किंडरगार्टन की एज के बच्चों के करिकुलम्स हैं, उनको भी उसी तरह से फ़ॉलो किया जाता है। आजकल असेसमेंट बेस्ड प्रोग्राम हैं स्कूल्स के अंदर जो चल रहे हैं, फॉर्मल एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं लिए जाते हैं, जिनके अंदर बच्चों को जो है ग्रेडिंग सिस्टम में बहुत जल्दी नहीं धकेला जाता। इस चीज़ को मैं काफ़ी पॉज़िटिव कहूँगी क्योंकि ये लर्निंग के लिए काफ़ी अच्छा है। किंडरगार्टन की एज के बच्चों की लर्निंग एबिलिटी क्योंकि बहुत फ़ास्ट होती है, सो उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स जो हैं वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं। जैसे आप ये वाला सॉन्ग देख रहे हैं, वॉकिंग इन द जंगल, इस पे उन्होंने परफॉर्मेंस की है। इसके अलावा इनके स्कूल में कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी बच्चों को करवाई गई हैं, वो डिफरेंट ग्रेड्स में बच्चों ने की थी। आइए आपको दिखाती हूँ उनकी कल्चरल परफॉर्मेंस जो बच्चों ने बड़े प्यारे ड्रेसेस में दी थी। यहाँ पर बच्चों ने सिंधी कल्चर पे परफॉर्मेंस दी थी और उनका ट्रेडिशनल म्यूज़िक था, जिस पे उन्होंने छोटे-छोटे स्टेप्स याद किए हुए थे, तो बहुत ही क्यूट लग रहा था सबको देखना। इस तरह से इतनी प्यारी सी परफॉर्मेंस उन्होंने स्टेज पे आके दी।
ये हमारे कल्चर से उनको इन टच रखने के लिए बड़ी ही एक अच्छी कोशिश थी, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट होता है, वरना बच्चे नॉर्मली जो थे वो एक ही तरह की परफॉर्मेंसेस देते हैं। ये अनदर परफॉर्मेंस बच्चों ने व्हील्स ऑन द बस के सॉन्ग पे दी थी, जो कि बहुत ही मज़े का था। आपको ये सारी इनसाइट्स मैं दे रही हूँ इनके स्कूल इवेंट्स की, ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि बच्चों को किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है। पढ़ाई के साथ-साथ किंडरगार्टन की एज के जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं ऐसी ही छोटी-छोटी परफॉर्मेंसेस, और जहाँ वो इतनी क्यूट ड्रेसिंग करते हैं, परफॉर्म करते हैं, इसी तरह बच्चे सीखते हैं। आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है इसमें। नेक्स्ट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी सेलिब्रेशन ऑफ अचीवमेंट सेरेमनी इनकी, जो कि मेरे बड़े बेटे के लिए हुई थी, जब उसने ग्रेड 5 कंप्लीट किया था। बच्चों के अंदर इस तरह ड्रेसअप होकर उनको मोटिवेशन दी जा रही थी कि वो जब एक दिन फाइनली ग्रेजुएट होंगे, जब उनके पास वाक़ई ही डिग्री आएगी तो उनको कैसी फ़ील आएगी। बच्चों को छोटी-सी एज में ही ये मोटिवेशन यहाँ पे इसलिए दी जाती है, ताकि उनके अंदर ये चीज़ पहले से ही डेवलप हो कि उन्होंने कोई चीज़ वाक़ई ही हासिल करनी है और उसको अचीव करना है। यहाँ मैं आपसे बात करती हूँ प्राइमरी स्कूलिंग की। जो बच्चे प्राइमरी की एज में अगर यहाँ पर आ रहे हैं आपके, उनके लिए मैं ये कहूँगी कि एंट्री एग्ज़ाम होता है, आपने एंट्री टेस्ट उनको दिलवाना है। ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चों को उर्दू भी आती हो और उनको उर्दू के लिए जज किया जाएगा। अगर उन्होंने उर्दू नहीं पढ़ी है तो ये चीज़ मैटर नहीं करती। इंग्लिश, मैथ, साइंस, इन 3 चीज़ों का टेस्ट स्कूल एंट्री पे लेता है प्राइमरी बच्चों के लिए। जहाँ तक ताल्लुक है सेकेंडरी स्कूल एज बच्चों का, तो जब वो एडमिशन के लिए आते हैं तब उनका भी सेम टेस्ट होता है, बल्कि उनका टेस्ट थोड़ा-सा लॉन्गर होता है। जो बच्चे प्राइमरी में आते हैं उनका जो टेस्ट है वो काफ़ी शॉर्ट होता है। आपने प्राइमरी बच्चों के लिए जो तैयारी करवानी है वो तो इंग्लिश, मैथ, साइंस की होगी, लेकिन जो बच्चे सेकेंडरी के लिए आ रहे हैं उनके लिए आपने एडिशनल तैयारी करवानी होगी उनकी लैंग्वेज की, यानी कि उनको किसी हद तक इंग्लिश के साथ उर्दू भी आनी चाहिए। आप अगर घर में कोई तैयारी करवा सकें या किसी को ट्यूटर के तौर पे हायर कर सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब मैं आपसे बड़ी ही प्यारी परफॉर्मेंस शेयर करूँगी जो बच्चों ने ईद मिलाद-उन-नबी के मौका पर दी थी। आइए देखते हैं। करूं जहाँ भी जाऊं मैं प्यारे नबी की नात करूं, मैं अपनी नन्ही जगह से नबी का जिक्र करूं। जब के सरकारी तशरीफ लाने लगे, पूरे भी खुशियाँ मनाने लगे, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई। ये ईद मिलाद-उन-नबी के मौका पर बहुत प्यारा मिलाद अरेंज करवाया स्कूल ने, और हर साल ये करवाया जाता है मेरे बच्चों के स्कूल में। मैंने कोशिश की है इस व्लॉग में कुछ इवेंट्स भी आपको दिखा सकूं और आपसे डिस्कस कर सकूं सारी चीज़ों को। उम्मीद करती हूं कि जो मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की है आपके काम आएगी, और इसी तरह आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा। इसमें बड़ी ही खूबसूरत एक और परफॉर्मेंस है ईद मिलाद-उन-नबी की जो बच्चों ने दी है। प्राइमरी ग्रेड के बच्चे हैं जिन्होंने ये परफॉर्मेंस दी है। इसके साथ ही मैं आपसे लूँगी इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और मुझे दुआ में याद। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।